नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया पर आपका फिर से स्वागत है। अभी हमारी टीम सैतली मालियान से गुजर रही थी और यहाँ हमने देखा कि कुछ हुजूम जो है जीतेगा वे जीतेगा, राजेंद्र गुजर जीतेगा के नारे लगा रहे थे। आइए इनसे जानते हैं कि ऐसा नारा ये क्यों लगा रहे हैं, क्या कारण है इन नारों के पीछे। आप किसको वोट देने वाले हैं? वैसे मैं राजेंद्र जिंदेला नारा लगा रहे थे तो उससे पता चल रहा है कि राजेंद्र गुजर को ही देंगे, लेकिन क्यों कारण है? आज मैं खेल वहां दिला भाई टिकट मिले तो ना कुछ हो रहा था नहीं, आपको मैं बताऊं, कांग्रेस से केसी मीणा भी पढ़े लिखे और अच्छे आदमी हैं और नरेश मीणा भी जो है निर्दलीय खड़े हुए हैं, कांग्रेस से ही बागी हो गए। आप उनको वोट क्यों नहीं दे रहे? वाई बात किसी फूल में तेरे फूल में आदमी से राजेंद्र किसान दिशा आदमी से और जिसे दे रहा था कौन? आप किसको? राजेंद्र जी को ही वोट देंगे? राजेंद्र जी को ही वोट देंगे। तो कोई खास कारण है? खास कारण यही है, इनको जानते हैं हम, पहले भी रह गया, बढ़िया काम करा जाए और बढ़िया काम करेगा, अब भी आगे भी बढ़िया काम करेंगे। अब की बार आप इनसे क्या उम्मीद करके चल रहे हैं? जो भी काम चमक सब बढ़िया काम की उम्मीद कर चल रहे थे। सभी काम आपके बनते हैं इनके साथ? बनते हैं। आप युवा हैं तो शायद पहली बार वोट डाल रहे हैं? आप पहली बार? तो पहली बार बीजेपी को? बीजेपी को। क्यों? क्योंकि राजेंद्र जी बढ़िया आदमी है, कहीं करो तो आप तुरंत ही। तो राजेंद्र जी बढ़िया आदमी है, ये कहीं सुना है या अनुभव भी किया? नहीं, अनुभव है ना, कभी भी आजमा के देख लो आप, आधी रात को आजमा के देख लो 12 बजे। आप? राजेंद्र जी। आपका वोट भी राजेंद्र गुजर? राजेंद्र जी गुजर को। कोई और ऑप्शन नहीं? नहीं, ऑप्शन नहीं है कुछ भी। लॉक कर दिया जाए? कारण बताइए। राजेंद्र गुजर जी अच्छे आदमी हैं, आधी रात को भी फ़ोन उठाते हैं, कोई भी इंसान फ़ोन करो उसका समाधान करते हैं। आपका भी राजेंद्र गुजर को ही वोट जाने वाला है? हाँ जी। तो आपकी तरफ से क्या कारण हो सकता है? क्योंकि वो आधी रात को भी कॉल उठाते हैं, कोई भी काम आ जाए तुरंत करते हैं। आप? सही आदमी सब। नहीं, कोई खास बात राजेंद्र जी की? और इसके अलावा फोन उठाते हैं ये तो खैर सबको पता है, लेकिन इसके अलावा क्या ऐसी कोई खास बात है जो किसी को नहीं पता? आप जानते हैं खास बात का समान है, एक समान गणना सबने, ये सबको एक समान करता है। जिसकी गलती होता है, जिसका बोलो समाज का मामला न बोलो सब। अभी हम लोग देवली उनियारा क्षेत्र में कहीं सर्वे कर रहे थे, पब्लिक से बात कर रहे थे, तो वहाँ हमने देखा कि जो मीणा थे, आमतौर पर देखा जाता है कि मीणा गुजर को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जहाँ वहाँ मीणाओं का भी गुट था जो कि गुजर को यानी राजेंद्र गुजर जी को सपोर्ट कर रहा था। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये सही आदमी साहब जिस कारण से। चौधरी होकर आप गुजर को सपोर्ट कर रहे हैं? गुजर को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अच्छे आदमी है। आपका वोट किसको जाएगा? राजेंद्र जी को। राजेंद्र जी को ही जाएगा? सभी का जाएगा इसलिए या आपका भी? सभी का है, सभी का है। हाँ, आप बताइए। आज हम वोट बीजेपी को करेंगे क्योंकि कांग्रेस सरकार एक भ्रष्ट सरकार है। जितनी वैकेंसी हुई, हर वैकेंसी में घोटाला किया गया था। आज दिन तक कोई भी वैकेंसी बिना घोटाले के नहीं हुई। वो हमारे यहाँ पे कांग्रेस ने जो उम्मीदवार खड़ा किया है कांग्रेस से, केसी मीणा, कस्तूर चंद मीणा जो है, बोल के दिया गया है। नरेश मीणा ने सीधा बोला था कि ये उसको 8 करोड़ रुपए में टिकट बेचेंगे। उसके बाद भी कांग्रेस ने उसी कैंडिडेट को टिकट दिया 8 करोड़ रुपए में। तो फिर हम कैसे वोट करें? और राजेंद्र गुजर है जो दिन रात मेहनत करता है, किसानों की सुनता है, मजदूर इंसान की सुनता है, और बीजेपी सरकार में कभी भी भ्रष्टाचार वाली बात नहीं हुई। आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो है बीजेपी को वोट दे रहे हैं? हाँ। और कोई कारण है कि आप बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं? कोई और विशेष कारण आपका हो सकता है? राजेंद्र जी एक अच्छे इंसान है, हर व्यक्ति की बात सुनते हैं। उसी के अलावा उन्होंने कभी भी कांग्रेस की सरकार में बोल के ही जाते हैं, कभी कोई काम किया नहीं गया। पूरे देवली उनियारा में कहीं भी सड़क देख लो, पानी की व्यवस्था देख लो, कोई भी व्यवस्था की नहीं गई। हर सब चीज़ के लिए बोला गया है, लेकिन व्यवस्था आज दिन तक नहीं हुई। जब भी राजेंद्र जी ने जिस चीज़ के लिए बोला है, आज दिन तक काम करवा के छोड़ा गया है उन्होंने। ये कहा जाता है कि राजेंद्र गुजर जब विधायक थे तब भी जनता के बीच में आते थे, और जब विधायक नहीं थे, चुनाव हार गए थे, तब भी वो जनता के बीच में आते थे। क्या ये सही है? ये सही बात है, क्योंकि वो हमेशा व्यक्ति की सुनते हैं। ये नहीं कि किसी और से अपनी बात मनवा रहे हैं, ऐसे नहीं। और ये और वे एमएलए आते हैं, ये दूसरों की बात मान के दूसरों का काम करते हैं। अगर ये झूठ है तो आप बता दीजिए मीडिया के सामने। आप अगर सच है तो सच है। नहीं, सच बात है, इसीलिए तो बोल रही है।
सही बोले ना भाई, गौ को हेरता है कि नहीं हेरता है? गौ को कुछ भी ध्यान नहीं है, क्या भी दिन बिल्कुल भी चारा आता है, चारा को बेच देते हैं साले, कुछ भी नहीं है। और पैसे लेते हैं लाखों रुपए। मेरे को बताओ क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं बताते? जगह रोक रखी है इसने, सब कुछ कर रखा है, फिर क्यों नहीं करते ये? गौ कहाँ भी बीमार होती है, उनको लेने के लिए गाड़ी क्यों नहीं जाती है? गाड़ी जाती है कि नहीं जाती है? गाँव के लोग बोलो, जाती है क्या? तो अभी तक किसी प्रत्याशी ने बोला है गाय माता के लिए? गाय माता के लिए सबने बोल दिया, हमने भी बोल दिया। मेरी गौ थी, मेरी गौ थी, मेरी गौ के लिए मैंने 10 बार की थी उनके घर पे, भाई जहाँ मेरी गौ है ना, उनकी तबीयत खराब है, डॉक्टर को बुलाओ, गाड़ी लेके जाओ। फिर वही 2000 रुपये देके गाय को पटकवाए थे मैंने। डॉक्टर भी नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता, ठीक होती है, पैसे ले लेते हैं, नाच ले लेते हैं, और उनके काकला वगैरह, ज्वार वगैरह बहुत आती है, बहुत जाती है, पर उनका कुछ भी ध्यान नहीं है यहाँ का। आप वोट किसको देने वाले? आप वोट किसको देने वाले? हम है ना शुरू से ही कांग्रेस से, कांग्रेस ही रहेंगे, बीजेपी में नहीं थे हम। कांग्रेस से अभी केसी मीणा खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी कैसे मीणा को भी सामने लाएंगे? पहले हरीश मीणा, उनका भाई, वो सामने आना चाहिए। नरेश मीणा कांग्रेस से ही थे, लेकिन अभी निर्दलीय जानते नहीं है, वो निर्दलीय है, उसके जानते नहीं है। संपर्क होगा जब देंगे वोट, ऐसे थोड़ी वोट दे देंगे। फिर हमारा गांव का विकास होगा। हमारा गांव का भी ऐसी टाइम कोई विकास नहीं है, किसी से भी मैं डरती नहीं हूँ, कोई भी विकास नहीं है, कचरा की तरह गाँव है ये। तो आप अभी कांग्रेस को वोट देंगे? कांग्रेस को दूंगी मैं तो वोट। कांग्रेस ने क्या क्या काम किए हैं यहाँ पर? कांग्रेस ने, मैं बताऊं, कांग्रेस ने हमारे को बोलना सिखा दिया, खाना सिखा दिया, अच्छी तरह घूमना फिरना सिखा दिया। क्या नहीं किया कांग्रेस ने? वो तो सब माँ बाप भी सिखा देते हैं। बीजेपी वाले आते हैं जब आज नाज महंगाई हो गई, सब्जी महंगाई हो गई, चांदी सोना महंगाई हो गई, क्या हुआ बीजेपी में? क्या हुआ? बीजेपी वाले कहते हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अरे करे क्या है आपने? अभी नरेश मीणा का कहना है, नरेश मीणा नहीं आया अभी तक, कोई संपर्क नहीं है। लेकिन मैं बता देता हूँ, नरेश मीणा का कहना है कि जैसे ही वो चुनाव जीतते हैं तो वो देवली उनियारा क्षेत्र में सबसे पहले पानी की व्यवस्था करेंगे। अब आपका क्या कहना है? पानी की व्यवस्था तो हरीश मीणा ने भी की थी, कुछ भी नहीं किया, कोई भी नहीं करते हैं। कहने वाले कहते हैं और रहने वाले रहते हैं। मतलब पानी के नाम पर वोट मांगा जाता है, लेकिन कोई भी पानी नहीं लाता। सपा का ना है ना, उनके लिए भी वोट मांगा जाता है। कहते हैं हम भाई हमारे को व्यवस्था करो, बहुत बड़ी दुनिया है, और चारों मेरे के इलाका यहाँ पर आता है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, ना तो डॉक्टर की, ना सोनोग्राफ की, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को वोट दोगे। हरीशचंद्र मीणा पानी नहीं लेके आए, वो भी कांग्रेस के ही थे, लेकिन अब फिर भी आप कांग्रेस को ही वोट दे रहे हैं। देते हैं क्यों? आज बंद हो गया, तेल बंद हो गया, सुनो तेल बंद हो गया, और वो मिलते ना सामान, सब दाल चीनी सब मिलते था ना। नहीं, आप कांग्रेस को वोट दे रहे हो, आपका काम कांग्रेस की तरफ से होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने फिर भी कोई काम नहीं किया, और आप फिर भी जो है बार बार कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? बंद हो गया ना सब। कहाँ बंद हो गया? बंद हो गया सब। क्या बंद हो गया? नाच बंद हो गया, राशन बंद हो गया, सब बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। इसलिए आप कांग्रेस को वोट नहीं देंगे? अब नहीं देंगे, नहीं देंगे, देंगे। अच्छा देंगे, और दिल को देंगे। बाहर कला। ये दुकान आप ही की है? नहीं, ये तो भाई साहब की है। आप क्या करते हैं? मैं तो बस मनियारी का धंधा करती हूँ। तो दूनी की जनता अभी किसको वोट देने वाली है? दूनी की जनता काम को देख के वोट देगी। किसको? कोई मानस तो बनाया होगा? अभी तो कोई मानस नहीं बना, अभी के उम्मीदवार भी हमारे सामने नहीं आए अभी तक। अच्छा, यहाँ कोई उम्मीदवार अभी आए नहीं? हाँ। आप? हमें तो राजेंद्र जी गुजर की तरफ से बीजेपी है, पूरा गढ़ी बीजेपी की तरफ से है, और राजेंद्र जी गुजर ही निकलेंगे 100% उनका। आप किसको वोट देने वाले? माँ को वोट लगे को ना। आप राजेंद्र गुजर को ही वोट क्यों देने वाले हैं? हाँ, क्योंकि पहले 5 साल विधायक रह चुके हैं, उन्होंने अच्छा काम किया, जनता भी उनसे सभी खुश हैं, और हमारा एक फ़ोन पे भी काम हो जाता है। दूसरे और जो राजनेता वो राजेंद्र गुजर ने पिछले साल जो है भाजपा से बगावत की थी, तो फिर भी आप राजेंद्र गुजर को चाहेंगे? हाँ, हम राजेंद्र गुजर को चाहेंगे, क्योंकि हमारी सब समस्या एक फ़ोन में, चाहे वो काम ही नहीं करे, लेकिन हमारी सबकी सुनते हैं, वो सब एक फ़ोन पे बात होता है, फ़ोन नहीं उठाते, वापस कॉल जाता है तो वापस रिसीव, वापस फ़ोन आता है, भाई क्या समस्या, चाहे समस्या का हल ही नहीं निकले, लेकिन हम उनसे संतुष्ट हैं।
आप क्या कहते हैं? नहीं, फोन करते हैं, फोन उठाओ से। राजेंद्र गुजर? हाँ बिल्कुल। तो कोई विशेष कारण है राजेंद्र गुजर को वोट देने का? नहीं भाई, बात मतलब काम मत हो, अपना फोन तो उठा से बात देनी हो, बात हो जाओ से। तो मतलब बात करके आप खुश हो जाते हैं? आप भी बात करने की बात नहीं है, वो एक तो सरल छवि है, आम जन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हर घर तक उनकी पहुंच है और छोटे बच्चे से लेके बड़े तक का काम भी होता है, जो पॉसिबल काम होता है वो होता है, जिनका नहीं होता है वो नहीं होता है। कोशिश पूरी करते हैं, कोशिश पूरी करते हैं। इस बार तो नरेश मीणा उनके लिए बहुत बढ़िया समय पे आए हैं, तो जीत 40-50 हज़ार से जीतता है। नरेश मीणा समय पर आए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो शुद्ध कांग्रेस का नुकसान करेंगे। मतलब कांग्रेस के वोटों में सेंध मारने के लिए नरेश मीणा आए हैं। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल तो इसका पूरा फायदा राजेंद्र गुजर को मिलने वाला है। वो खुले में कह रहे हैं नरेश मीणा, भाई हरीश मीणा ने टिकट बेचा है तो कांग्रेस में सेंध है, बिल्कुल सीधी बात है। तो आपके हिसाब से नरेश मीणा जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं या कांग्रेस को हराने के लिए मैदान में उतरे? कांग्रेस को हराने के लिए। जीतने की तो सब में ललक होती है, पर जो उनका कहना है कि वो जीत रहे हैं। नहीं, जीतने की है, उम्मीदवार खड़ा होता है तो जीतने के लिए होता है, पर उनको भी पता है, छबड़ा से उन्होंने पता है कितना मेहनत की थी। इसी तरह कहती 44,000 वोट आए थे उनके, इतने वोट ले आएंगे, इतना में तो गई कांग्रेस। तो आप कहना चाहते हो कांग्रेस धोखा करती है? कांग्रेस धोखा करती है, युवाओं के साथ हमेशा ही करती है, ये युवा को आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी की अगर बात करें तो उसके साथ तो भाजपा ने भी धोखा किया है। भाजपा ने कहाँ धोखा किया? पार्टी ज्वाइन करवा के टिकट नहीं दिया, ये कह रहे हो आप? तो इन्होंने तो पहले बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, नरेश तो पहले बागी हो चुके हैं, फिर वापस कांग्रेस पार्टी में, फिर डबल आश्वासन देके भाई अब देंगे टिकट, फिर नहीं दिया इन्होंने। कहा जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी और नरेश मीणा दोनों के साथ वैसा ही हुआ है, एक जैसा सलूक हुआ है। वो परिस्थितियाँ तय करती है, रविंद्र भाटी की परिस्थितियाँ अलग थी, यहाँ की परिस्थितियाँ अलग है। तो कुल मिलाकर आप राजेंद्र गुजर को ही वोट देने वाले? हाँ, यहाँ के फाइनल है ये चीज़। अगर नरेश मीणा बीजेपी से खड़े होते तो? बीजेपी से खड़े होते तो जीते, बढ़िया है। हम व्यक्तिगत बुराई थोड़ी कर रहे हैं कि नरेश मीणा बुरा है, बढ़िया। हनुमान बेनीवाल भी उनके साथ है? हाँ तो है ना, पहले आरएलपी से चुनाव हुए थे हनुमान बेनीवाल की पार्टी से, 19,000 वोट आए थे, कितना कर लो। यहाँ निर्दलीय और दूसरी पार्टी में कोई वर्चस्व नहीं है। अच्छा, नरेश मीणा को आप वोट नहीं करेंगे, इसके पीछे एक कोई बड़ा कारण बता दीजिए। नरेश मीणा बीजेपी की केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, अगर विधायक हमारी बीजेपी का बनेगा तो क्षेत्र का भरपूर विकास होगा और काम होगा। नहीं, नरेश मीणा को वोट क्यों नहीं दे रहे हैं? नरेश मीणा में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से आप उसको वोट नहीं देना चाह रहे? नरेश मीणा में नरेश मीणा में कोई कमी नहीं है, पार्टी में कमी है। लेकिन वो तो निर्दलीय है। निर्दलीय तो भी फिर कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस से जुड़े हुए, उनकी विचारधारा कांग्रेस की है, आगे पीछे जाना कांग्रेस में ही उनको। तो दूनी की जनता जो है वो बीजेपी का मानस बना के चल रही है और कुछ लोग हैं जो कांग्रेस से परंपरागत तरीके से जुड़े हुए हैं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनका रिवाज है कि वो कांग्रेस को ही वोट देंगे, और ऐसा ही बीजेपी के साथ भी है। लेकिन यहाँ बहुमत अगर देखा जाए तो बीजेपी का ज़्यादा नज़र आ रहा है, और कह सकते हैं कि राजेंद्र गुजर जो है एक बड़ी चुनौती नरेश मीणा के सामने रखने जा रहे हैं। कैमरामैन महबूब के साथ मैं प्रशांत, मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।